पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मुश्तरका दिफाई माहदे पर दस्तखत। किसी एक मुल्क पर मसल्ह हमला तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। तर्जमा दफ्तर खारजा के मुताबिक मक्का मुकर्रमा में मुश्तरका दिफाई सरबराही इजलास मुनक़िद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर ने दिफाई माहदे पर दस्तखत किए। माहदे को मक्का डिफेंस जॉइंट एग्रीमेंट का नाम दिया गया। शहबाज शरीफ ने एक्स पर बयान में कहा, मक्का मुश्तरका दिफाई माहदे पर सऊदी वली अहद और तुर्क सदर के साथ दस्तखत करना एजाज़ है। हरमैन शरीफैन के साए में तय माहिदा आइंदा नस्लों के लिए अमन की जमानत बनेगा। मक्का दिफाई माहिदा खित्ते के अमन और दिफाई ताउन के फ़रोग़ के लिए अहम पेशरफ्त करार। तुर्क सदर ने कहा, माहिदा खित्ते के अमन के लिए अहम संग मील है। माहिदा दिफाई ताउन और इंसदादी दहशत गर्दी को फ़रोग़ देगा। तुर्की मुज़ाकरात और सिफारतकारी की पॉलिसी पर कायम रहेगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि मक्का दिफाई माहिदा दिफाई ताउन में एक अहम संग मील है। माहिदा खित्ते को दरपेश मुश्तरका ख़तरात से निमटने के अज़्म की अक्कासी करता है। सदर आसिफ जरदारी का मक्का मुश्तरका दिफाई माहदे का खैर मकदम। अपने बयान में कहा, मक्का मुश्तरका तारीख़ी माहदे में अहम पेशरफ्त मुमकिन बनाने में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का किरदार काबिल सताइश है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा, पाकिस्तान की तारीख़ का आज अहम दिन है। दुनिया पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों का एतराफ़ कर रही है। पाकिस्तान ने हमेशा इत्तेहाद का पैगाम दिया। ये माहिदा हर पाकिस्तानी की कामयाबी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 3 रोज़ा सऊदी अरब का दौरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी हमरा। वज़ीर आज़म की मक्का मुकर्रमा में क़तरुल सफ़ा आमद। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म का इस्तक़बाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात। सऊदी अरब पहुँचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उम्रा अदा किया। मस्जिद नबवी में हाज़िरी भी दी। साकार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी उम्रा अदा किया। पाकिस्तानी वफ़द के लिए बैतुल्लाह के दरवाजे खोले गए। तीन ममालिक, 3 स्ट्रेटेजिक ताकतें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दिफाई माहदे के आर्किटेक्ट करार। अहम दिफाई माहदों के लिए राह हमवार की। पाकिस्तान तेज़ी से खित्ते में इस्तेहकाम के एक मौसर ज़ामिन के तौर पर उभरा। पाकिस्तान का इलाकाई और आलमी फ़रीक़ैन के दरमियान एक काबिल एतमाद पुल का किरदार। फील्ड मार्शल ने फ़ौजी रवाबित को नई सिफारती राहें खोलने के लिए इस्तेमाल किया। माहिदा अवाम की खुशहाली के लिए पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का अगला मंतक़ी कदम है। इनका गलतफहमी है कि मुजफ्फराबाद में इनका हुकूमत बनाने जा रही है। असल में इस्लामाबाद वाला हुकूमत भी खतरा में है। गिनती तो शुरू हो चुकी है। बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि इनका हुकूमत कोलैप्स हो चुका है। इस्लामाबाद में हुकूमत खतरे में है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि ये नून लीग और पीपल्स पार्टी की लड़ाई नहीं, असल लड़ाई लाहौर और इस्लामाबाद में होनी है। उल्टी गिनती पीपल्स पार्टी ने नहीं बल्कि उनके अपने लोगों ने शुरू की है। नून लीग का एक ख़ास हिस्सा वज़ीर आज़म को इत्तेहादियों से लड़वाना चाहता है। अगर कश्मीर एक है तो इलेक्शन भी एक दिन में होने चाहिए। कभी ऐसा हुआ कि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 6 मरहलों में इंतखाबात हुए हों। ये शेर ताकत और इक़्तिदार का भूखा है। 10 अगस्त को पूंछ वाले इस शेर का शिकार करने वाले हैं। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा अली केस में अहम पेशरफ। कब्र कुशाई के लिए अदालती अहकामात पर नया मेडिकल बोर्ड तश्कील। महकमा सेहत सिंध का कब्र कुशाई के लिए बाकायदा नोटिफिकेशन जारी। मीर रजा की कब्र कुशाई अदालती निगरानी में सुबह 11 बजे होगी। डॉक्टर मोहम्मद यासीन और डॉक्टर सुमैया सैयद भी बोर्ड में शामिल। मेडिकल बोर्ड ज़रूरत पड़ने पर मजीद माहिरीन को भी शामिल कर सकेगा। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी और टैक्सेस के खिलाफ मुल्की एहतजाज जारी। इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, लाहौर में एहतजाजी मुजाहरे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज और रैलियाँ। मुजाहरीन का पेट्रोलियम लेवी के खात्मे, महंगाई में कमी और फौरी मुआशी रिलीफ का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि सिस्टम ने अपनी नाकामी का एतराफ़ कर लिया। 9 अगस्त को चारों सूबों में गवर्नर हाउसेस के बाहर धरने दिए जाएंगे।
विफाक के साथ भी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात नाकाम। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का आज मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान। वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से मुज़ाकरात में कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सका। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद मलिक शहजाद आवान का कहना है वज़ीर मवासलात और सिंध हुकूमत से पीर को फिर मुज़ाकरात होंगे। महंगाई के सताए आवाम पर एक और बोझ डाल दिया गया। नेपरा ने मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए बिजली 75 पैसे फी यूनिट महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये इजाफा जून 2026 की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में किया गया है, जिसका इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। इजाफी रकम अगस्त 2026 के बिजली के बिलों में वसूल की जाएगी। शिकारपुर में पुलिस तशद्दुद से नौजवान जाँ बहक हो गया। थाना गढ़ी यासीन के साबिक SHO हिदायतुल्लाह नंदवानी ने तफ्तीश के बहाने नौजवान आसिफ पठान को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। लाश के पोस्टमार्टम के बाद साबिक SHO हिदायतुल्लाह नंदवानी, हेड कांस्टेबल सैफुल्लाह कॉरेजो और दो निजी गार्ड इमरान अली और गुलमीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ताहम अभी तक पुलिस किसी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी। कराची के इलाके FP एरिया में कायम ईदी सेंटर पर डाकुओं का धावा। 4 मसला डाकू 65 लाख रुपए लूट कर ले गए। वारदात की CCTV फुटेज ETV न्यूज़ ने हासिल करी। ईदी सेंटर इंतजामिया का कहना है कि आज मुलाजमिन को तनख्वाहों की अदायगी होना थी। रकम बैंक से निकाल कर ईदी सेंटर लाई गई। शुबा है कि डाकू बैंक से ताक़ुब करते हुए सेंटर तक पहुंचे। वज़ीर आला सिंध ने ईदी होम में डकैती का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। ताहम पुलिस अभी तक किसी डाकू को गिरफ्तार नहीं कर सकी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरान की ताकतवर मसल्ह फ़ाश ने दुनिया की महंगी तरीन फ़ौज के सामने अपनी तैयारी, सलाहियत और ताकत का भरपूर मुज़ाहरा किया। ईरानी मसल्ह फ़ाश ने साबित कर दिया कि वो किसी भी चैलेंज का सामना करने की सलाहियत रखती हैं। जब मुसलमान मुत्तहिद होकर खड़े हों तो बैरूनी अनासिर की जानिब से पैदा किए जाने वाले हर चैलेंज का डट कर मुकाबला किया जा सकता है। और पीर महल में पंजाब की सकाफत की अक्कास रिवायती खेल कबड्डी के रंगारंग और सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। फाइनल मैच में खिलाड़ियों के शानदार दाव पेच और मजबूत दिफा ने शायकीन को खूब महफूज किया, जबकि मैदान तमाशाइयों के नारों और जोशो खरोश से गूंज उठा।